अस्सलाम वालेकुम। दौरे हाजिर के अंदर ना जो झूठ होता है ना, उसको बोलने के ना नित नए तरीके हैं। और पूरी आप कह लेंगे एक साइंस है। यानी कि जो मैंने आपको एक बुक के बारे में बताया कि वेटिंग फॉर अल्लाह के नाम से ना, उसमें जो एक जूइश कन्वर्ट हुए हुए थे, मुसलमान हुए, और उन्होंने अपनी ये डायरी और अपनी जो मालूमात थी वो शेयर की। फिर बाद में उस पर पाबंदी लग गई, उठा लिया गया। फिर वेटिंग फॉर अल्लाह के नाम से और भी अपना बुक्स आई, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आई, और एक और साहबा की आई, एक और साहब थे। यानी कि इनके इसके बारे में ये होता है कि 3 4 या 5 बुक्स हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वन है ना वो वही है। तो जो उनके लिखने वाले हैं उनका मैं नाम भूला हुआ हूँ। कोशिश करूँगा मैं कभी आपको बता सकूँ, लेकिन वो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है बुक। उसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ था और वो इंडिया में प्रिंट हुई हुई थी, वही मैंने पढ़ा था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इस वक्त में कशमकश चल रही है पाकिस्तान के अंदर, एक तरफ हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है, और दूसरी तरफ देखते हैं कि एक जजेस की बहुत बड़ी तादाद है जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और वो बता रही है कि हम किसी सूरत ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे, अब हम इस फरसूदा निज़ाम की तबाही फेर के रखेंगे। ये कौन से जजेस हैं? अब आप देखें कि पाकिस्तानियों के साथ वारदात कैसे डलती है। और जो एस्टेब्लिशमेंट प्रो जजेस हैं, जिन्होंने आइन और कानून के ऊपर हमेशा अमलदारी की है और कहा है कि ये हमारी लिमिट है और हम इस लिमिट के अंदर ही रहेंगे, हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। वो काजी फायज ईसा हो गए और वो दीगर मजीद जजेस हो गए जो अपने माइंड से फैसले देते हैं और कानून और आइन को मद्देनजर रखते हुए देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी अपनी ज़ाती राय नहीं है, लेकिन यह है कि हर चीज़ को अप्लाई अपने तरीके से किया जाता है। उसमें कभी इत्तफाक होता है, कभी इख्तलाफ होता है, कभी कुछ और कभी कुछ। ये एक बहुत नॉर्मल और ये एक हकीकत पसंदी पर मबनी बात है। अब अगली बात करते हैं। देखें, ये वो तमाम जजेस हैं जो इन लाइन, एक लाइन में खड़े होके और एंटी स्टैब्लिशमेंट हुए हैं, जो प्रो स्टैब्लिशमेंट थे। यानी कि मेरे मुंह से नाम निकलने लगा था एक या दो या तीन का, नहीं, ऐसा नहीं। अब तमाम वो जजेस देखे आके बयानात भी दे रहे हैं, बता रहे हैं हम स्टैब्लिशमेंट कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट इमरान खान का केस की गवाहियां तक नहीं पेश कर रही और ये जमानतें दे रहे हैं। अब किसी भी केस की, आपकी हो, किसी की हो, मेरी हो, किसी भी केस की जब गवाहियां पेश नहीं करेंगे, उसको परसू नहीं करेंगे, तो उसके साथ हशर यही होगा। तो कितनी ज़बरदस्त, यानी कि आप स्टोरी देखें कि एक तरफ इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट पूरे तरीके से प्रोटोकॉल दे रही है, उसको हीरो बनाया हुआ है, और फिर उसको बता रहे हैं कि उसके साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, और की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है ना, जो जजेस का वो ग्रोह जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा रहा है, और वो आज भी खड़ा हुआ है, और वो इस्टेब्लिशमेंट को बता रहा है। यानी कि ये वो माइंड सेट है कि जो तरबियत हासिल की अवाम ने, उसके ऊपर ये खेती कर रहे हैं। और जो अ, आइन और कानून के साथ चलने वाले जजेस हैं, आप देखिए कि उनके बारे में तो उनको कंफर्म है ना कि ये सीधा, यानी कि अगर आप देख लें कि हमारे घरों के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जब वो बच्चे होते हैं ना, तो वो तब भी पकड़े जाते हैं, जिनकी आदत होती है कि वो सच बोलते हैं। और जो जलील तरीन इंसानों की शक्ल में वो बच्चे होते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको इसको आदत है सच बोलने की, वो खुद तो झूठ बोलते हैं, लेकिन जब जिरगा होता है या माँ बाप के सामने या बड़ों के सामने बात होती है, वो कहते हैं पूछो इससे। अच्छा, जैसे ही वो पूछते हैं वो बताता है, सच बोलता है, वो वहीं पर पकड़ा जाता है। अच्छा, वो अपनी बारी आने नहीं देते, और अगर उनसे पूछ भी लिया जाए वो झूठ बोलते हैं, सच्चा तो मारा गया। अब बड़ा क्या करता है, वो जानता है इस चीज को, लेकिन वो रफा दफा कर देता है। वो वो हालांकि उसको इंसाफ करना चाहिए, वही इंसाफ का तकाजा होता है। घर बर्बाद होते हैं, जो घर में आया हुई जो रहमत होती है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो पूरे के पूरे, जिनको कहा जाता है ना कि कबीले, कुनबे, खानदान, घर बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद से मुराद ये है, वो तरक्की नहीं कर पाते, वो आगे नहीं जा पाते, या वो कुत खानों का एक सिर्फ पैसा कमाना तो मसला नहीं होता।
تو یا وہ بھی ضائع ہوتا ہے کیونکہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر جو ان سا ہوتا ہے نا چیز وہ اس طریقے سے پائی جاتی ہے. اس وقت آپ دیکھیں بآن جس طریقے سے ڈاکٹرائن چلی تھی اسی طریقے سے چل رہی ہے. حافظ آ گیا جی، حافظ نہیں چھوڑے گا جی، اور حافظ نے جناب سب کچھ کر لیا، حافظ جی اپنا خیال کرو جی، حافظ جی اس طریقے سے ڈنڈا رکھو جی. یہ زمینوں پہ قبضے اسی طرح سے، مالی مفادات اسی طرح سے، دوڑ یعنی کہ آپ کہہ لیں پکڑ دکڑ اسی طریقے سے، کیسوں کے اندر دو نمبریاں اسی طرح سے، اسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس کے اندر بس یہ ہوا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک یعنی کہ گروپ ڈھونڈ لیا گیا، ان کو آپ کہہ لیں کہ شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ اب ہماری باری ہے. ان کو حالانکہ میں نے ہمیشہ درجنوں دفعہ بات کی ہے یا سینکڑوں دفعہ بات کی ہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں، تو درجنوں بار اس بات کی گواہی دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ثابت کر دینا کہ ان کا ایک سنگل روپے کا مفاد ہے، مالی مفاد کے لیے ایسا کر رہے ہیں، نہیں، وہ عادت سے خراب ہے. اور ایسے شخص کا جو نا حشر نشر کر دینا چاہیے جو مالی مفادات کے لیے، یعنی کہ وہ ہے نا ایک جج محمد بشیر، ایسے شخص کو ایسا عبرت کا نشان بنانا چاہیے. یعنی کہ وہ کہتا ہے میں نے مالی مفاد تو حاصل ہی نہیں کیا، میں تو ایماندار ہوں، میں تو جنت الفردوس میں جاؤں گا، میرا تو حق جنت میں جانا بھی نہیں بنتا. حالانکہ سب سے زیادہ اس بدبخت نے جو ہے نا اس پاکستان کو نقصان دی دوسروں نے پیسوں کے لیے کیا ہے کہ یا اللہ مجھے پیسے، میری حوث تھی، میں کیا کرتا، میں بچوں کے لیے آسائش چاہتا تھا، اپنے لیے عیاشی چاہتا تھا، یہ میرے جسم کی نیڈ تھی، مجھے سکون ادھر ملتا تھا، اس لیے میں نے یہ سارے کام کیے، میں اندھا ہو گیا تھا. تو کیا کر رہا تھا؟ بچے بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. بدبخت ایسا شخص، اس کو تو دنیا کے اندر عذاب بنا دینا چاہیے. اور یہ جج کی جو منصب ہے نا، یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ یا سول کورٹ کے اندر یہ ججز ہوتے ہیں. نہ نہ نہ، انسان اپنا جج خود بھی ہوتا ہے، ہر ایک جج ہوتا ہے. تو بڑا زبردست تماشا لگا ہوا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں. چلو سوشل میڈیا سے یہ ضرور ہوا کہ بہت ساروں کی رائے جو ہے نا سامنے آ جاتی ہے. جانے کا بھی وقت ہو گیا جی، اللہ حافظ.